मैं तो फौजिया को अपनी जुबान दे चुकी हूँ और मामलात काफी आगे बढ़ गए हैं। तो क्या मुराद ने कुछ कहा है आपसे? कहा तो नहीं है, लेकिन अजीब अजीब बातें कर रहा है। कहता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी हमारी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं होता। एक फरेबी की ठोकर में बिखरा जीवन सारा। आपने तो अपने दिल पे पत्थर रख लिया है। मैं माँ हूं उसकी। इसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरे दिल में छुरियां चलती हैं। आज मुराद और शुमाइला को देखकर मेरा दिल कितना दुखा है। मेरी बेटी भी दुल्हन बनी होती। मुराद, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। बचपन में भी जब माँ मेरी नजरों से ओझल हो जाती थी तो तुम ही उसे ढूंढ कर लाते थे। प्लीज मुराद, मुझे मेरी बच्ची वापस ला दो, प्लीज। चाची जान, आपने माहम की कभी कदर ही नहीं की, उसके जज्बात को समझा ही नहीं आप लोगों ने। तुम यहाँ से चले जाओ मुराद, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। माहम, अगर तुम चची जान की हालत देख लोगी ना तो इस तरह इनकार नहीं करूँ। क्या हुआ अम्मी को? माहम, तुमने ये क्या हरकत की? बिल्कुल बचकाना हरकत है तुम्हारी। मुराद, कहाँ है मेरी बच्ची? बेटा बताओ, माँ अब्बी अम्मा के घर थी या नहीं? बताओ ना जल्दी, क्या हमारी उम्मीद पूरी हुई या नहीं? अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। माँ मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं अम्मी, मुझे माफ कर दो। खुदा का शुक्र है बेटी कि तुम लौट आई। अम्मी यास्मीन, अपने आप को संभालो। यास्मीन, संभालो अपने आप को। अम्मी, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दे। जाने से पहले मेरा ही ख्याल किया होता, मुझे ही आवाज दी होती। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी, आप सब लोगों से बहुत शर्मिंदा। माँ, मेरी बेटी, तुम चली गई तो ये घर ही सूना हो गया था। हम सबकी तो जान ही निकल गई थी। माँ, तुम हमारी बेटी भी तो हो। तुम क्यों हमें छोड़ के चली गई थी? न जाने मुझे क्या हो गया था। आप सब लोग मुझे माफ कर दे प्लीज। हेलो मेरी जान, इतनी पहले बात फोन उठाया है, मसरूफ थी क्या? दिलावर, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझसे इस चीप तरीके से बात मत किया करो, वरना आइंदा मेरी आवाज नहीं सुनोगे। तुम पर ये गुस्सा बहुत सूट करता है, इसीलिए तो इस तरह बात करता हूँ। अच्छा बोलो, क्या काम है? क्यों किया है फोन? जिस काम के लिए फोन किया था वो तो याद नहीं रहा। ये बताओ, कॉफी पीने आ रही हो क्या? नहीं आ रही। और बताओ। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। मेरे साथ वो सलूक ना करो जो तुम खुद बर्दाश्त ना कर सको। हमने आखिरकार पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है। किसी के साथ मिलना या किसी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारी जाए दिलावर। We're just friends, दिलावर। तुम्हें ये हर बार क्यों बात बतानी पड़ती है मुझे? अब जब भी मिलेंगे ना तो पहले यही बात होगी। तो हमेशा बात हवा में उड़ा देती हूँ मेरी। अच्छा चलो, फोन रखो, तब की तब देखेंगे। किसी एक बात पर तो राजी हो तुम। मैंने बोला ना
बाद में बात करेंगे। मेरे घर में वैसे ही रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है, सब बहुत परेशान है। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, महम घर छोड़ के चली गई थी भाई। चली गई थी मतलब वापस आ गई? हाँ, आना ही था। माम से कुछ सीख लो, कम से कम उसमें इतना जिगर तो है कि घर छोड़ के चली गई। तुम तो इतना डरती हो कि 2 घंटे के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलती। तुम जानते हो ना मुझे महम से कितनी नफरत है, तुम मुझे उससे मिला रहे हो? मैं उसके उलट हूँ, मैं जो अंदर से हूँ ना वही मैं बाहर से हूँ। अच्छा चलो बाद में बात करते हैं, मुझे अम्मी के साथ कहीं जाना है। बात सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा, जरूरी बात करनी है। मेरा फोन उठा लेना, ठीक है? ओके। माहम, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। अगर हो भी जाए तो मुझे माफ कर देना, मगर कभी घर छोड़कर मत जाना। नहीं नहीं अम्मी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं इस तरह घर छोड़ के चली गई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ अम्मी, आज के बाद मैं कभी घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। भी अम्मा ने माम को काफी समझाया और ये बताया भी है कि बेटी के खोने का दुख क्या होता है, क्योंकि वो इस दुख से गुजरी है। क्या उनकी कोई बेटी भी थी? जी, 11 बरस की उम्र में उनके ससुराल वालों ने उसे कहीं गायब कर दिया और वो आज तक नहीं मिली। ये सब सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैंने भी अम्मा को बहुत बुरा भला कहा है, बहुत बातें सुनाई। अगर वो ना होती तो महम पता नहीं किन हाथों में जा पहुंचती। ऐसा नहीं सोचते, वो नहीं होती तो कोई और होता। अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। माम की गुमशुदगी ने तो हमारी जान ही निकाल ली। माहम की गैर मौजूदगी में हमें पता लगा कि माहम इस घर के लिए कितनी अहम है। मेरी बेटी, अगर इस घर में तुम्हें कोई भी तकलीफ होती है ना, तो मैं हूं, मुझे बताना आके। मैं तुम्हें कभी भी कोई नुकसान पहुंचने नहीं दूंगी। अब ये मेहर कहाँ है? उसकी जबान और उसकी अकल कभी नहीं सुधरेगी। उसे कोई एहसास ही नहीं होता कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्या कहूं कि कोई मौजज़ा हो जाए और मेहर समझदार हो जाए। वो तो अब बिल्कुल हमारे हाथों से निकली जा रही है। मैं बुला कर लाता हूं उसे। हाँ बेटा। हेलो, मैंने कहा था ना मैं कॉल करूंगा। कब से कॉल कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही? तो मैंने भी तो तुम्हें बताया हुआ है ना कि मेरे घर में मसले चल रहे हैं। मेहर, देखो मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता अब। मैं तुम्हें कब बेवकूफ बना रही हूँ? इसे बेवकूफ बनाना नहीं तो और क्या कहते? मैं 1 महीने से तुम्हारी मिन्नत समाजतें कर रहा हूँ, तुम एक ट्रिप के लिए इजाजत नहीं ले सकती? मैं कॉलेज तक जा नहीं पा रही हूँ, तुम मुझे ट्रिप पे जाने की बातें कर रहे हो। तो ठीक है, बस आइंदा नहीं कॉल करना और नहीं मिलने आना, सब खत्म। अच्छा ना दिलावर, ऐसे नहीं कहो। मैं वादा करती हूँ अगर मुझे परमिशन नहीं मिली तुम्हारे साथ जाने की तो मैं घर से भाग जाऊंगी, ठीक है? अपना वादा याद रखना, अगले इतवार को उसी रेस्टोरेंट में मिलने आ रही हो जहां हम मिलते हैं। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारा घर जहाँ पे बैठा हुआ है, तुम वहां चल के क्यों नहीं बैठती? वहां कोई मुझे बर्दाश्त ही कब करता है? जो बात करूं सबको बुरी लगती है। तो सोच समझ के बोला करो। अम्मी प्लीज मुझे अकेले रहने दें। हाँ, ताकि तुम अपने उल्टे सीधे दोस्तों से फालतू की बातें करती रहो। वैसे ये बताओ कि तुम बात किससे कर रही थी? आप लोगों ने वैसे ही मेरा कॉलेज जाना तो बंद करवा दिया है। अब आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने दोस्तों से एग्जाम्स की तैयारियों की बात भी ना करूं। काश कि तुम कॉलेज पढ़ने के लिए जाती
तो हमें कोई एतराज नहीं होता। देखो मेहर, अभी भी कहती हूँ सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगी। अम्मी फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। जी जी, मैंने मेडिसिन खा ली है। माँ हम भी ठीक है। ओके। काश सब कुछ पहले जैसा हो जाए, मेरी बेटी की जिंदगी में पहले जैसी खुशियां लौट आए। मैं कितनी बेबस हूं, माहम के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। या खुदा मेरी मदद कर, मुझे अंधेरे के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। मेहर को बिल्कुल भी अकल नहीं है। क्या हुआ? अरे सारा किस्सा फौजिया और शुमाइला को बता दिया कि माहम घर छोड़ के चली गई थी। हद है इस लड़की की कम अकली पर भी। माम की अकल पर भी जितना मातम किया जाए ना कम है। अब तो कोई मौजज़ा ही उसे सुधार सकता है। बहरहाल फौजिया कह रही थी कि अगले जुमे को वो और उस्मान आएंगे हमारे घर पे। उस्मान कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि मुराद को अंगूठी पहना दें और शादी की तारीख भी तय कर दें। अगले जुमे? ये बहुत जल्दी नहीं है? फौजिया पहले तो बता के गई थी कि जैसे ही उस्मान आएंगे तो वो लोग हमारे घर पर आएंगे। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं मुझे? ये सब नसीब के खेल होते हैं। एक बात बोलूं? कहो। मुराद खुश नहीं है। हाँ, वो बहुत उदास है। मैं माँ हूँ, जानती हूँ। जब वो माहम के पास होता है ना, उसके चेहरे पे रंग ही रंग होते हैं, उसकी आंखों में एक चमक होती है। हाँ, मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि मुराद के दिल में शुमाइला के लिए ना कोई मोहब्बत का जज्बा नहीं है। हाँ, दोस्ती हो सकती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। वहां मेरी बात सुनो। हाँ कहो। क्या मुझे अभी भी अपनी मोहब्बत और वफा का सबूत देने की जरूरत है? मुराद, मैंने कभी भी तुम्हारी मोहब्बत या वफा पे शक नहीं किया, बल्कि बार बार ये बात वाज़ेह करने की कोशिश की है कि हमारी राहें जुदा हैं। तो इसके जिम्मेदार भी तो हम ही हैं। नहीं, इसका जिम्मेदार वक्त, हालात और तकदीर है। माम, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इतने बेबस ना हो, पर तुमने तो ये जंग बगैर लड़े ही हार मान ली। मैं हारी हुई जंग लड़कर क्या करूंगी मुराद, जबकि नतीजा मुझे पहले से ही मालूम है। माम, तुम मुराद, शुमाइला बहुत ही अच्छा इंतखाब है। वो मेरा इंतखाब नहीं है। तो इसी को तो मुकद्दर कहते हैं मुराद। तुम्हारे हाथों की लकीरों में मैं नहीं, बल्कि शुमाइला है। माम, बस एक दफा तुम मुझे आवाज देकर तो देखो। मैं सारी रुकावटें तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं। इन रुकावटों में हमारे वालिदैन भी शामिल हैं, इसीलिए तुम मेरी तरफ आने वाली तमाम राहें बंद कर दो तो ही अच्छा है। प्लीज मुराद, प्लीज तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। वहां शुमाइला तुम्हारा इंतजार कर रही है। माँ, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूँ।
महर, ना ही तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल है, ना किसी रिश्ते का लिहाज। खुदा के लिए अम्मी, अगर मैं चुप हूं ना तो मुझे चुप रहने दें। इस घर में तो तुम्हारा होना ना होना एक बराबर ही है। अगर मैं इतनी बुरी हूं तो चली जाती हूँ इस घर से। काश कि तुम्हें एहसास होता कि औरत अपने बाप की इज्जत और भाई की गैरत होती है। बाप के लिए तो बहुत इज्जत है मेरे दिल में, लेकिन भाई जो महम के साथ कर रहे हैं ना, उसे देख के उनके लिए मेरे दिल में कोई इज्जत नहीं है मम्मा। तुम बद लिहाज के साथ साथ बदतमीज भी हो गई हो। बस सबको मैं ही नजर आती हूँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आप यकीन करें इस घर में मैं नजर नहीं आऊंगी। महर, अम्मी! ये थप्पड़ मुझे तुमको बहुत पहले मार देना चाहिए था। वो माँ बाप बिल्कुल सही होते हैं जो अपने बच्चों को काबू में रखते हैं। महर, तुम अब बच्ची नहीं हो, जवान हो चुकी हो। आप मुझसे ज्यादा अपनी बच्ची पे तवज्जो देंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने महम के साथ गलत किया है और अब मैं अपनी गलतियां सुधार रही हूँ। मुझे आप में और आपकी गलतियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज आपकी वजह से मेरी माँ ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। क्या जकिया ने तुम पर हाथ उठाया? इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है चची जान। आपने भी मेरे साथ यही हरकत की थी, शायद भूल गई हैं आप। और आपकी लगाई बुझाई की वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है आज। बेटी मुझे माफ कर देना, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। आइंदा तुम्हें मेरी वजह से कोई अजियत नहीं पहुंचेगी। मैं जकिया से बात करती हूँ, तुम परेशान मत होना। भाभी, हाँ बोलो यास्मीन, कोई बात है? बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? बोलो। महर अभी छोटी है, ना समझ है। आपको उस पर इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए। ये बहुत नाजुक उम्र होती है, कहीं वो बागी ना हो जाए। यास्मीन, ये मेरी नरमी का ही नतीजा है कि महर इतनी बदतमीज और खुदसर हो गई है। मैं जानती हूँ, मगर आप अगर उसको प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। तुम समझा के देख लो। काश मेरी बेटी महम के जैसी होती, नरम, खुशगुफ्तार। बस बेचारी की किस्मत। किस्मत नहीं, मगर मेरी गलती ने उसकी जिंदगी जहन्नम बना दी। मैं चाहती हूँ कि आप महर को प्यार से समझाएं। मैं भी कोशिश करती रहूंगी। हाँ, शाहिद की तबीयत की वजह से मैं शाहिद को भी ज्यादा बातें नहीं बताती। और मुराद भी जज्बाती है, कहीं वो ऐसा वैसा ना कर बैठे। फिर भी कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। तुम बताओ कि अब क्या हल करें? महर जिस लड़के को पसंद करती है उसके घर वालों से बात कर कर देखें। महर से कहें कि उसके घर वालों को बुला लें। बहुत हो गई आपकी हमदर्दी चची। कौन सा लड़का और कौन से घर वाले? ये किस लहजे में बड़ों से बात कर रही हो तुम? बड़े? अम्मी, आपको तो पता नहीं चची जान ने क्या घोल के पिला दिया है। और चची जान, खुदारा आप मेरे मामलों से दूर रहें। सबने देखा है कि आपके फैसलों की वजह से आज महम का क्या हाल हुआ है। यास्मीन,
तुम्हारा नाम माई जुबैदा है ना? जी वो मुझे यास्मीन बुलाती थी। खबरदार जो तुम आइंदा मेरे घर के करीब भी नजर आई, और अगर तुम नजर आओगी ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुझे मना किया था ना, खबरदार जो यहाँ आइंदा आई। पहले मेरे पैसे दे दो, फिर मैं चली जाऊंगी। बस माई जुबैदा, तुम वैसे ही यास्मीन को बहुत लूट चुकी हो। चलो भागो यहाँ से। कितनी माओं की गोदें उजाड़ी हैं तूने, मैं तुझे ऐसे तो जाने नहीं दूंगी। दफा हो जा यहाँ से, काला जादू करने वाली डायन। अरे बीबी एक बात तो बताओ, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर किसका है किसका नहीं हमें मत बताओ। हजारों रुपए लेके भी तुम्हारी हवस पूरी नहीं हुई। चलो निकलो यहाँ से। मैं जादू टोने करूं या काले जादू करूं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब तक यास्मीन जैसी माएँ, बहनें, सासें हैं, हमारा धंधा बंद नहीं होगा। हमें बढ़ावा ना दें, हम कुछ नहीं कर सकती। पहले अपने घरों के किबले काबे दुरुस्त करें। क्या बदतमीजी है, लगता है कि पुलिस को बुलाए बगैर तू नहीं जाएगी यहाँ से। अगर यास्मीन जैसी औरतें हमें रुपया पैसा ना दें तो क्या हम ये धंधा करें? और पुलिस को ना बुलाओ, जब तक ऐसी जाहिल औरतें हैं हमारा धंधा भी है, और अगर पुलिस को बुलाएंगी तो बात यास्मीन पर भी आएगी। जाते जाते मुझे आईना दिखा दी। काश हम औरतें इन जादू टोनों पर कभी अपना ईमान बर्बाद न करें। सही कह रही हो। जी ज़किया बहन, आप तैयारियां कर लें, इस जुम्मे को मुलाकात होगी। ओके। क्या कह रही थी ज़किया आंटी? अरे वो खुश तो बहुत हैं, लेकिन क्या? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, मैं जब भी मुराद का जिक्र करती हूँ वो खामोश हो जाती है। बेटा तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मैं चाहती हूँ जो भी हो तुम्हारे हक में बेहतर हो, कोई जबरदस्ती का सौदा ना हो। अरे मम्मा आप भी ना ऐसी टेंशन ले रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप और डैड फ्राइडे को एंगेजमेंट की तैयारी करें, ठीक है? और मैं भी ना ड्रेस डिसाइड कर लूँ, आती हूँ मैं। समझ में ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। अच्छा तो लग रहा है वैसे। मम्मा पता नहीं ना क्यों परेशान हो रही थी, और वैसे भी महम कहाँ और मैं कहाँ, मेरा उसके साथ क्या मुकाबला है? वैसे मुराद से बात करनी चाहिए, आफ्टर ऑल मेरा होने वाला है वो, तो आई गेस मैं जितना उसके क्लोज रहूंगी ना वो उतना ही महम को बुलाने में उसके लिए हेल्पफुल होगा। कॉल करती है उसको। यार सूरज मगरिब से कैसे निकल आया? दिलावर तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। क्या बात कर रही हो? तो तुम भी तो देखो ना, मैं कितनी मुश्किलों से घर से निकल कर आई हूँ, और तुम हो कि मेरा हाल पूछने के बजाय मुझे ताने मार रहे हो। तो और क्या करूं? तुम भी तो कभी सीधे मुंह बात नहीं करती हो। तो तुम भी तो तलवार की नोक पे मुझसे काम करवाते हो। मेरी मजबूरियों का जरा एहसास नहीं है तुम्हें। तुम्हारी मजबूरियों का एहसास है मुझे, इसीलिए ट्रिप पेंडिंग पर रखा हुआ है। सच्ची? और नहीं तो क्या। यार दिलावर मैं तुम्हें क्या बताऊं घर में क्या चल रहा है। अब्बू की तबीयत अलग खराब है, और भाई है कि महम के पीछा ही नहीं छोड़ रहे। तुम तो ठीक हो ना? मैं क्या खाक ठीक होंगी? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पता है आज अम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या बात कर रही हो? तो और क्या, मैं घर वालों की तरफ से ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, और तुम हो कि मुझे अलग परेशान कर रहे हो। अच्छा सॉरी। अच्छा ये मत करो, बहुत फनी लग रहे हो। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मैं सारी जिंदगी तुम्हें मनहाने के लिए कर सकता हूँ।
मुझे पता है तुम क्यों हुमायूं सईद बनने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम कितनी देर के लिए आई हो? बड़ी मुश्किलों से 2 घंटे की इजाजत मिली है। सिर्फ 2 घंटे? अरे मैंने तो सोचा था कहीं चल कर बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। अगर तुम खिलाने वाले होते ना तो पहले से ही ऑर्डर करके रखते। मुझे नहीं पता था तुम आओगी। अब तो आ गई हूँ ना। अब ये बताओ हम ट्रिप पे कब जा रहे हैं? बहुत जल्द, बस तुम सामान तैयार रखना और मेरी कॉल का वेट करो। अच्छा मैं देखती हूँ। देखती नहीं हूँ, चलना है। अच्छा चलो, अभी बहुत लेट हो रहा है, बाद में मिलूंगी। बाय। ओके। अरे ताई अम्मी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हुई हैं? ऐसे ही। कुछ परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? क्या बताऊं बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुराद का रवैया देख के तो कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ। अरे क्यों? मुराद तो इतना अच्छा है, इतना समझदार है। आप बिल्कुल उसकी तरफ से परेशान ना हुआ करें। माँ हूं ना, परेशान तो होंगी ही। तुमसे कहते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। हाँ बेटा, मुराद का रवैया कुछ अजीब सा हो गया है। वो तो जैसे खुल के हंसना ही भूल गया है। मैंने सोचा था कि मुराद की जिंदगी में शुमाइला आ जाएगी तो वो खिलखिला के हंसने लगेगा, मगर वो तो जैसे हंसना ही भूल गया है। ताई अम्मी, अभी तो मंगनी हुई है, फिर शादी होगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और मुराद वैसे भी थोड़ा हसास है, मेरे ख्याल है घर के हालात की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब है और कुछ नहीं। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। मैं तो फौजिया को अपनी जुबान दे चुकी हूँ और मामलात काफी आगे बढ़ गए हैं। तो क्या मुराद ने कुछ कहा है आपसे? कहा तो नहीं है, लेकिन अजीब अजीब बातें कर रहा है। कहता है कि हमारी जिंदगी में कुछ भी हमारी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं होता। हमारी खुशियां, हमारे गम तकदीर के हाथों में क्यों हैं? आप कहें तो मैं बात करूं मुराद से? अरे नहीं नहीं, अगर होगा ऐसा तो मैं खुद तुमसे कहूँगी।